नमस्कार। बोधि वार्ता में आप सभी का स्वागत है। प्रसार की श्रृंखला है। पिछले भाग में हमने जाना कि आपके प्रवचनों की रिकॉर्डिंग कैसे करनी है। इस भाग में हम ये जानेंगे कि उसे जनता तक कैसे पहुंचाना है इंटरनेट के माध्यम से। आपने जो फाइल बनाई है उसे अब इंटरनेट पर रखना पड़ेगा और ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि सभी लोग उसको सुन पाएँ, सभी लोग उसको डाउनलोड कर पाएँ। इसके बहुत से तरीके हो सकते हैं, जैसे कि आप सीधे किसी को भेज सकते हैं ईमेल द्वारा, या कोई वेबसाइट खोल सकते हैं जिसमें आप सारी फाइलें डाल दें। जो भी उस साइट पर आएगा वो सुन सकता है, उसको डाउनलोड कर सकता है यदि आपकी साइट हो तो। एक और तरीका है कि उसको यूट्यूब में डाल दिया जाए, उसको वीडियो बना के, जिसके बारे में हम अगले भागों में बात करेंगे। और एक तरीका है जो कि सबसे अच्छा है, वो है आपकी वार्ताओं का पॉडकास्ट बना दिया जाए, जिसका अर्थ है कि आपको एक जगह वो सारी फाइलें जमा करनी पड़ेंगी और दुनिया भर के लोग अपने अपने उपकरणों पे उसको देख पाएंगे, उसको सुन पाएंगे, चाहे वो आपकी साइट पर आते हो या ना आते हो, चाहे उनको पता हो आपके बारे में ना पता हो। ये एक तरह का रेडियो है, रेडियो स्टेशन मान लीजिए। बस उसमें इतना फ़र्क है कि श्रोता जो चाहे वो सुन सकता है, उसको वो नहीं सुनना पड़ता जो रेडियो स्टेशन सुना रहा है। वो अपने पॉडकास्ट ऐप पर जो चाहे खोज के सुन सकता है। तो अधिकतर ये ध्वनि रूप में होता है, वीडियो नहीं होता इसमें, अधिकतर जगह मैंने देखा है। और आपके इंटरनेट ब्राउज़र में भी सुना जा सकता है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये बोधि वार्ता का पॉडकास्ट है। ये एक जगह सारी फाइलें डाली गई हैं, सभी फाइलों के शीर्षक हैं, सभी फाइलों का एक सारांश लिखा गया है, उसमें क्या बोला गया है, और यहाँ पर वो फाइल स्वयं है। आलोचना नहीं होगी यदि वो एक क्रमबद्ध तरीके से, नियमित तरीके से बदले और उसकी आवृत्ति हो। इस तरह से वो जो भी रिकॉर्डिंग की गई है यहाँ पर कोई भी सुन सकता है और अपने पीसी में उसको डाउनलोड भी किया जा सकता है यहाँ से। अब जो इस साइट पर आएगा उसको तो सुनने को मिलेगा ही, लेकिन यहाँ पर चमत्कार ये है कि जिसे ये साइट के बारे में कुछ पता नहीं है वो भी दूसरे माध्यमों द्वारा इसको, इस पॉडकास्ट को सुन सकता है। इसका रहस्य है ये RSS, जो कि एक फाइल की तरह होता है जिसमें सारी सूचना लिखी होती है कि कौन सा पॉडकास्ट है, इसकी फाइलें कहाँ मिलेंगी, उनके शीर्षक क्या है, उनमें क्या है, ये सारा विवरण उसमें लिखा होता है, सारी की सारी सूची होती है। और इस RSS को इंटरनेट पर विभिन्न तरह की पॉडकास्ट सेवा हैं जो अपने अपने श्रोताओं के लिए प्रदर्शित करती है और अपनी अपनी वेबसाइटों पर अपने अपने फ़ोन के ऐप बनाकर वो प्रकाशित करती। तो यही पॉडकास्ट आप देख रहे होंगे यहाँ पर अब पॉडबीन में जमा किया गया है। यहाँ पर वही फीड है जो इस सेवा ने, पॉडबीन की सेवा ने पकड़ ली है। आपको वही प्रकरण यहाँ पर भी मिलेंगे सारे। यदि आप ये RSS फीड को जानना चाहते हैं कि इसमें है क्या, तो इस तरह की सारी जानकारी भरी हुई है और यहाँ पर वो कड़ी होती है जहाँ पर वो हमने रिकॉर्डिंग कर रखी है। दुनिया भर की वेबसाइटों पर ये उपलब्ध हो सकता है और हज़ारों लाखों श्रोताओं तक आपकी बात पहुँच सकती है। इसी तरह से ये एप्पल पॉडकास्ट पर वही पॉडकास्ट है, ये गूगल पर है, ये गाना.com पर है। और इन साइटों के सारे श्रोता जो हैं वो ये सब कुछ सुन सकते हैं। ये तरह तरह की सेवाएं हैं जहाँ पर आपकी जो RSS फीड है, अर्थात जो आपके पॉडकास्ट के बारे में सूचना है जो आपने एक जगह डाल रखी है फाइलें, वो सूचना यहाँ पर उपलब्ध हो सकती है। और ये सेवाएं जो है आपकी वाणी को हज़ारों लाखों श्रोताओं तक पहुँचाती है। ये मेरा अंग्रेज़ी पॉडकास्ट है जो Spotify पर चल रहा है और यही पॉडबीन पर भी चल रहा है जहाँ पर ये फाइलें जमा होती हैं। तो इस तरह से काम करता है कि आप जो भी रिकॉर्ड करते हैं उसको किसी एक साइट पर आप अपलोड कर दीजिए, वहाँ पर आपको वो RSS फाइल बना कर दी जाएगी और वो सारी RSS फाइल जो है इन सेवाओं को आपको भेजनी है, जिसको हम पॉडकास्ट डायरेक्टरीज भी कहते हैं। इन डायरेक्टरियों में वो आपकी RSS फाइल जमा होगी, वहाँ से हज़ारों लाखों श्रोता उसको उठा लेते हैं,
उनकी पहुंच में आ जाता है आपने जो भी अपनी साइट पर डाला हुआ है। अच्छी बात यह है कि आपको रिकॉर्ड करने में, फाइल बनाने में कोई खर्चा नहीं है, और ये सारी सेवाएं जो हैं पूरी तरह से निःशुल्क हैं। कुछ भी नहीं करना पड़ता आपको। RSS का लिंक जो मैंने बताया, ये बस उनको दे देना होता है, उनके वेबसाइट पे जाके जमा करना होता है, वो सारा काम मुफ्त में किया जाता है। जैसे बोधिवार्ता पॉडकास्ट पॉडबीन पर दिखाया जा रहा है, उससे कोई पैसे नहीं लगते। समस्या है यहाँ पर चरण नंबर 3 पर, जिसको हम कहते हैं पॉडकास्ट होस्ट, अर्थात ऐसी सेवा जो जहाँ पर आप अपनी फाइलें अपलोड कर सके और जो वो RSS फीड बनाकर आपको दे। इसके पैसे लगते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये पॉडबीन की सेवा है और इनके प्लान है $10 महीने के, $30, $100 महीने के। तरह तरह की सुविधाएं इन्होंने दे रखी है यहाँ पर। तो अंग्रेजी पॉडकास्ट के लिए मैं ये सुविधा उपयोग करता हूँ। कोई छोटा मोटा प्लान मैंने ले रखा है, लेकिन फिर भी बहुत हो जाता है। जैसे $100 महीने के 7,000 रुपये होगा महीने के, और $10 आपके 700 रुपये होगा महीने के, यानी 7-8 हज़ार रुपये साल के, सबसे सस्ता भी लेंगे तो। और इसी तरह की कई सेवाएं हैं जहाँ पर सस्ता महंगा मिलता रहता है। यदि सस्ता होगा तो उसमें कुछ ना कुछ सीमाएं होंगी कि इतने ही घंटे की फाइल आप डाल सकते हैं और इतने ही लोग सुन सकते हैं, ऐसा कुछ होता है। जितने पैसे खर्च करेंगे उतना आपको अधिक सेवा मिलती है। तो ये साधक को नहीं करना चाहिए। साधक को पैसे वैसे नहीं खर्च करना चाहिए ज्ञान प्रसार में। तो इसीलिए मैंने एक सेवा शुरू कर दी है जो पूरी तरह से निःशुल्क है। जैसे ये बोधिवार्ता पॉडकास्ट है, वैसे आपका अपना पॉडकास्ट भी हम होस्ट करेंगे। आपकी जो फाइलें हैं हम अपने सर्वर पर रखेंगे और इसके $1 भी नहीं लगेगा। यहाँ तक कि वो जो RSS है वो हम सारी की सारी डायरेक्टरीज़ में, सारी की सारी पॉडकास्ट सेवाओं में खुद जमा करेंगे। आपको कुछ भी नहीं करना है और रातों रात आपका पॉडकास्ट जो है इंटरनेट पर आ जाएगा। रातों रात तो नहीं, कुछ हफ्तों में, कुछ दिनों में आपकी पहुंच हज़ारों लाखों श्रोताओं तक हो जाएगी। जो भी इन सेवाओं के उपभोक्ता हैं वहाँ तक आप पहुँच जाएंगे। ये हमने साधकों की सुविधा के लिए किया है, और ये खास तौर से उन साधकों के लिए है जो ज्ञान मार्ग दीक्षा कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। ये ज्ञान मार्ग दीक्षा कार्यक्रम है और इसके 7वें चरण में ज्ञान प्रसार की गतिविधियाँ करवाई जाती है, यदि कोई रुचि हो तो साधक की। और यहाँ पर जो पॉडकास्ट की सेवा है वो प्रारंभ करने में बोधिवार्ता की तरफ से मदद की जाती है। निःशुल्क पॉडकास्ट प्रारंभ कर सकता है वो साधक जो इस कार्यक्रम में भाग ले रहा है। लेकिन केवल जो कार्यक्रम में है वो ही नहीं, कोई भी साधक जो अपनी बात लाखों करोड़ों श्रोताओं तक पहुंचाना चाहता है, उनको ये सुविधा मिलेगी, निःशुल्क मिलेगी, हमेशा निःशुल्क रहेगी। इसमें कोई विज्ञापनबाजी नहीं होगी, इसमें आपसे बदले में कुछ भी नहीं मांगा जाएगा। हम जब चाहे आ सकते हैं, जब चाहे उसको बंद करवा सकते हैं। इसमें मेरा भी कोई खर्चा नहीं है, क्योंकि जो होस्टिंग ले रखी है उसमें पहले से ही चल रहा है। उसमें एक अतिरिक्त सुविधा दे दी गई है जिसका कोई अतिरिक्त खर्चा नहीं आता। मेरी जेब से भी कुछ नहीं जाता, आपकी जेब से भी कुछ नहीं जाता। तो ये ऐसा इसलिए क्योंकि आप जानते होंगे कि ब्लॉग लिखना पूरी तरह निःशुल्क सेवाएं हैं। वीडियो प्रकाशित करना निःशुल्क है यूट्यूब पे, और भी बहुत सी सेवाएं हैं यूट्यूब के अलावा जहाँ वीडियो भेजा जा सकता है। बस ये ऑडियो के लिए, पॉडकास्ट के लिए थोड़ी सी समस्या है। अभी तक कोई अच्छी निःशुल्क सेवा उपलब्ध नहीं है जिसमें कि बहुत से श्रोता पहुंच सके, तो इसीलिए सुविधा दी जा रही है। अब आपको करना क्या होगा ये सुविधा लेने के लिए? आप में रुचि होनी चाहिए और ज्ञान प्रसार के लिए उत्साह होना चाहिए। बाकी सब आपके लिए कर दिया जाएगा। यदि आपकी इच्छा है तो आप मुझसे संपर्क कीजिए किसी भी माध्यम से। बस एक ईमेल लिख दीजिए कि मुझे पॉडकास्ट शुरू करना है, और यदि आप कार्यक्रम में तो मैं पहले से जानता हूँ, यदि नहीं तो फिर आपको मुझे संपर्क करना पड़ेगा और आपको ठीक ऐसी साइट बना के दे दी जाएगी। आपको करना ये है कि कम से कम 3 वार्ताएं, प्रकरण ऑडियो फाइल के रूप में आपको मुझे भेजना है जो आध्यात्म संबंधित हो, खास तौर से ज्ञान मार्ग से संबंधित। यदि आप किसी और मार्ग के हैं तो भी, यदि वो मुझे पसंद आ जाए
उसमें ज्ञान है, उसमें कुछ सीखने लायक है, कोरा अंधविश्वास नहीं है, कोई बातें नहीं है जो जिनका कोई उपयोग नहीं होता, केवल मनोरंजन के लिए नहीं है, कुछ लाभ हो सकता है साधकों का, तो मैं ये सुविधा आपको दे सकता हूँ। यदि वो ज्ञान मार्ग से संबंधित है, ये आपको मिलेगी। यदि वो प्रकाशन योग नहीं है तो ही मैं कहूँगा कि इसको और ठीक करके लाइए, या फिर अभी ये प्रकाशित नहीं हो सकता। जब इस योग हो जाएगा वो प्रकाशित होने लायक, यदि उसमें कुछ गलत कहा गया है या ठीक से उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई है तो उसको मना कर दिया जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस वो कम से कम 3 फाइलें आपको भेजनी है, जैसे कि मैंने बताया है, जिस प्रारूप में मैंने बताया है, क्योंकि इसका एक स्टैंडर्ड है, इसका एक मान्य तरीका है, ताकि सभी जगह सभी लोग सुन पाए। वैसा है तो आपका पॉडकास्ट शुरू हो जाएगा और आपको ये आपके नाम से, जिस नाम से आप चाहते हैं उस नाम से वेबसाइट खोल के दी जाएगी। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कुछ घंटों का काम होता है बस। और यहाँ तक कि ये जो भी डायरेक्टरी सेवाएं हैं, ऐसी बहुत सी है, 50-60 के ऊपर हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो सबसे अधिक देखी सुनी जाती है, वहाँ पर आपकी जो RSS फाइल है वो जमा की जाएगी, वो भी करके दिया जाएगा। क्योंकि हो सकता है कि उतनी तकनीकी क्षमता ना हो उस साधक में जिसने वो पॉडकास्ट बनाया है। तो शुरू में तो सब कुछ करके दिया जाएगा, और यदि कोई यहाँ पर सुनना चाहे तो वो भी सुन सकता है, उसका भी कोई शुल्क नहीं है, पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध की जाएगी। और हाँ, आपको भी कुछ उसमें मिलेगा नहीं। ये जो एक तरह की सेवा है, आध्यात्मिक सेवा है, उसमें कोई विज्ञापन नहीं होना चाहिए, उसमें कोई व्यावसायिक कोण नहीं होना चाहिए, पूरी तरह से शुद्ध होना चाहिए, पूरी तरह से सात्विक बातें होनी चाहिए। तो जब ये आपको पॉडकास्ट खोल के दिया जाएगा तो आपको एक पासवर्ड भी मिलेगा, ताकि आप अपने स्वयं के प्रकरण, अपनी स्वयं की वार्ताएं, फाइलें अपलोड कर सकें। भविष्य में जैसे जैसे आप बनाते जाएं वैसे वैसे अपलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको बस इस प्रबंध की कड़ी पर क्लिक करना है और ये आपको बना के दिया जाएगा खाता। जैसे ये मेरा खाता बना हुआ है, इसमें आप प्रवेश कर सकते हैं और इस तरह से आपको एक प्रबंधन की सुविधा मिलेगी। और यदि आपको नया प्रकरण, नया एपिसोड अपलोड करना है तो प्रकरण में जाके आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको वो फाइल चुननी है जो आपने रिकॉर्ड की है, आपको शीर्षक देना है, कुछ सारांश लिखना है और कुछ वर्ग चुनने हैं कि किस बारे में है। ये वर्ग भी आपको बना के दी जाएंगे और आपको एक तारीख चुननी है, किस तारीख को उसको प्रकाशित करना है। उसकी अतिरिक्त जानकारी आपको लिखनी है कि उसके अंदर है क्या। 20 शब्द लिखने हैं कि किसके बारे में है वो, कि उसमें क्या विषय, किन विषयों पर चर्चा की गई है। और आपका नाम यहाँ पे होना चाहिए, आपका ईमेल होना चाहिए। और यदि आप इससे संतुष्ट हैं, जो भी जानकारी भरी है, तो ये इस हरे बटन पर आपको क्लिक करना है और आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी और यहाँ दिखाई देने लगेगी जो भी आपने उसमें सूचना डाली है, वो सारी सूचना के साथ। और उसका RSS भी अपने आप बन जाएगा और जिन भी डायरेक्टरी में उसकी एंट्री है वो डायरेक्टरी अपने आप उसको अपडेट कर लेती हैं। वो हर घंटे या हर दिन एक बार अपडेट कर ही लेती हैं। तो इस तरह से आपने जो भी यहाँ अपलोड किया है वो सारे जगत में लाखों करोड़ों श्रोताओं तक पहुँच जाएगा। बस इतना ही करना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना। इसमें 2-3 सुविधाएं और हैं, जैसे आप नए वर्ग बना सकते हैं। ये वर्ग आवश्यक है क्योंकि जो श्रोतागण है वो इन शब्दों को खोजते हैं, वर्ग में डालने से उनको जल्दी मिल जाता है। तो आप यहाँ पर वो वर्ग जोड़ सकते हैं या फिर जो पुराने वर्ग हैं वो हटा भी सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको कुछ फेर बदल करना हो जो आपने नया अपलोड किया है तो इस कड़ी के माध्यम से कर सकते हैं। अब ये प्रबंधक के रूप में आप देख रहे हैं और आपको यहाँ पर एक काला बटन मिलेगा जिसको आप दबाएंगे तो इस एपिसोड के बारे में आपने जो भी सूचना डाली थी वो आपके सामने आ जाएगी। इसको आप बदल सकते हैं यहाँ पर, या आप वो हटाना चाहते हैं वो पूरी तरह से फाइल, तो वो भी किया जा सकता है। और जब आपका काम हो जाए तो यहाँ से आपको प्रस्थान कर देना है। तो ये सेवा प्रदान की जा रही है सभी साधकों के लिए और इस तरह से आप पॉडकास्ट की दुनिया में कदम रख सकते हैं।
अपना ज्ञान, अपनी बातें, अपने अनुभव दुनिया भर के साधकों में पहुंचा सकते हैं। और हाँ, ये सुविधा हिंदी और अंग्रेजी में ही उपलब्ध है। इस तरह से आपके ज्ञान का प्रकाश इन कलाओं के माध्यम से, इन सुविधाओं के माध्यम से इस जगत में फैल सकता है और बोधि वार्ता की संपूर्ण सहायता मिलेगी। आपको बस निश्चय करना है और गुरु क्षेत्र का सहयोग आपको पूरी तरह से मिलेगा। और ये इसकी सीमा नहीं है, इसके आगे भी हम जा सकते हैं। इसे वीडियो वगैरह बना सकते हैं जिसमें और अधिक साधकों तक पहुंचा जा सकता है, श्रोताओं ही नहीं दर्शकों तक भी पहुंचा जा सकता है। वीडियो की कला हम सीखेंगे अगले भाग में।